यहाँ पर उपस्थित सभी टोस्ट मास्टर्स गणों का और अतिथि गणों का टोस्ट मास्टर लिजी कुमार का सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने ह्यूमरस स्पीच लेवल 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। एक अध्यापिका हूँ, यह सफर आसान नहीं रहा। इस सफर को मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ और इस सफर के दौरान बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला। सच बताएं, जब जन्म हुआ, ईश्वर ने इस सृष्टि को, इस खास सृष्टि को बनाकर जब धरती पर भेजा, तब खुद पर एक गुमान था कि अनपढ़ मिट्टी हूं और इस जग में आई हूं और यही जग मुझे संवार लेगा, यही जग मुझे बना देगा। हाँ जी, मेरी माता ने मुझे बनाया, मेरे पिता ने मुझे बनाया और मेरे गुरु ने मुझे बनाया। इन सबके संस्कारों को लेकर मैं आगे बढ़ चली। फिर एक वो दिन आया जिस दिन यह निश्चय किया कि मुझे तो अध्यापिका बनना है। मेरे पिताजी कहा करते थे, अध्यापक की नौकरी सबसे अच्छी। कोई उनसे पूछे क्यों, तो वो बताते हैं, एक बार साड़ी जो पहन लेती हूँ ना, उसमें एक सलवट तक नहीं आती। कॉर्पोरेट सेक्टर में जाइए, आपको मालूम चलेगा कितनी मेहनत होती है। सच बताएं, कहीं ना कहीं ईश्वर ने उनकी सुनी और हमारा दाखिला हो गया और हम अध्यापक बन गए। अब इस अध्यापिका की भूमिका में जब हम मैदान में उतरे तो जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। सचमुच यह तो आसमां के तारे तोड़ लाने वाली बात थी। कक्षा में पहुंचे, गजब का माहौल, और उस माहौल में पहुंचकर ऐसा लगा, हाय हाय, हम कहाँ फंस गए। छोटे छोटे बच्चे, कक्षा चौथी के बच्चे, नए नए पहुंचे थे, हमको भी एक छोटी क्लास दे दी गई, छोटी कक्षा दे दी गई। डटे, उनके साथ मेहनत किया। आके आधे समय तो साड़ी का पल्लू खींचते थे। मुझे सुसु जाना है, मुझे खाना खाना है, इसने लड़ाई करी, उसने लड़ाई करी, ये लड़ाइयां खत्म ही नहीं होती थी। फिर आया जी लॉकडाउन का दौर, बहुत मुश्किल। अब सारा कुछ बदल चुका था, सब कुछ बदल चुका था। अब हम लेकर बैठे लैपटॉप और फोन। प्रभु जी, किसी तरह ये लॉकडाउन खत्म करवा दीजिए और हमारी नैया पार कराइए। ये सफर आसान नहीं है, कितना कुछ सीखना है। ओ हो, ऐसा लग रहा है कि 7 सिंधु पार करके अमेरिका पहुंच गए हैं। वहां बैठकर उन लोगों की टेक्नोलॉजी, उनकी तकनीकों को इस्तेमाल कर हम यहाँ हिंदुस्तान में पढ़ा रहे हैं। काहे हम पर इतना सितम ढा रहे हो? प्रभु जी, कुछ तो दया कीजिए। बस यही प्रार्थना करते रहे, लेकिन प्रभु जी ने भी इस प्रार्थना को सुनने में 2 साल लगा दिए। इन 2 सालों में जो कुछ सीखा, उस सभी तकनीकों को साथ में लेकर जब फिर से एक कक्षा में पहुंचे तो हालात बहुत बदल चुके थे। 2 सालों में यह बच्चे जो लॉकडाउन के दौरान इतनी ज्यादा तकनीकी बदलाव को अपने अंदर ले सहेज चुके थे, समेट चुके थे, अब उनके लिए सामने खड़ा हुआ एक अध्यापक कुछ भी नहीं था। अब ऐसी अवस्था में हम क्या करते, उनको तो ये लगता था कि अरे छोड़ो ना मैम, काहे इतनी परेशान होती हो, देखिए हमारे पास गूगल है, हमारे गूगल बाबा सब बता देते हैं। फिर उन्होंने हमारे ज्ञान की परख लेनी शुरू करी। रोज एक नया विषय आ जाता था, मैम आपको इसके बारे में कुछ पता है? अब स्थिति और जटिल होती जा रही थी। अब एक ही तरीका था हमारे सामने, ना तो हम गुस्सा कर सकते थे, ना हम बातों को बरगलाकर या बच्चों को बहलाना फुसलाना कर सकते थे। ऐसी अवस्था में एक ही तरीका था कि अब इनकी मां बन जाओ, बस उनके साथ जुड़ने की कोशिश करी। जो तकनीकी तरीके वो अपनाते थे, जिन चीजों को वो सीख रहे थे, मैंने भी उनको सीखना शुरू किया। और सच बताएं, यह सफर बहुत खूबसूरत रहा। घर आते ही सबसे पहले व्हाट्सएप करती, हे हेलो, हैव यू रीच्ड? घर पहुंच गए आप? यस मैम, मैं घर पहुंच गया हूँ। देखो बेटा, मेरे को ना इस चीज में दिक्कत है, इस चीज में परेशानी है, कृपया मेरी मदद कर दीजिए। और बच्चों ने फिर उस गुरु को, जो गुरु से गुरु माता बनने की कोशिश कर रही थी, उसकी मदद करनी शुरू करी। और यही वो सफर था जहां पर मैंने खुद को समझा, खुद को परखा, खुद को देखा कि आज उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर भी मैं नई चीजें सीखने से परहेज नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैं गुरु हूं।
और गुरु से गुरु माता बनने का ये जो मेरा सफर रहा, यह बहुत ही खूबसूरत रहा। ईश्वर की मेहर रही, इसी सफर में आगे बढ़े। बच्चों ने नई नई बातें बतलानी शुरू करी। आपको पता है, एक पॉडकास्टिंग नाम की भी चीज होती है। आपको पता है, एक टोस्टमास्टर्स नाम की भी चीज होती है। आप देखो, इतने गोरे गोरे बाल लेकर घूमते हो, जरा सोशल मीडिया पर जाओ, देखो ये गोरे गोरे बाल वाले जो लोग होते हैं ना, वो तो आजकल नंबर 1 मॉडल बने हुए हैं। कोशिश करो ना कुछ। ये 9वीं कक्षा के एक बच्चे ने आके मुझसे कही। उस वक्त तो मैंने उस बात को व्यंग्य में ले लिया, लेकिन धीरे धीरे अपने उसी शिष्य के साथ, अपने उसी विद्यार्थी के साथ मैं फिर एक और बार गुरु माता बनी। और आज वही मेरे विद्यार्थी अपने घर जाते हैं और अपनी माओ को, अपने पिताजी को यह दिखाते हैं, देखो ये मेरी मैम है और देखो कितना कुछ कर रही है। माँ, तुम भी कर सकती हो। माँ, वो मेरी गुरु है और आज वह मेरी गुरु माता है। अपने भाषण को समाप्त करने से पहले चंद पंक्तियां और। सतगुरु की महिमा अनंत उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। धन्यवाद। मेरा सभा में मौजूद हर एक शख्स से अनुरोध है कि सभी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें टोस्ट मास्टर हमारी प्रथम वक्ता टोस्ट मास्टर लीजी कुमार जी के लिए, और तालियां बजती रहने चाहिए इतने सर्वश्रेष्ठ भाषण के लिए गुरु माता के। और बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे भी अपने स्कूल के दिन याद आ गए, जब स्कूल में टीचर्स डे के दिन कभी कभी कहा जाता था कि सीनियर बच्चे, बड़े बच्चे भी टीचर बन सकते हैं। मैंने सोचा ये तो बहुत आसान है, बन जाएंगे। एक बार बनने के बाद हर बार के लिए हाथ जोड़ लिया, अपने मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं बनना, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे द्वितीय वक्ता की तरफ,